नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। अपन जो बात कर रहे थे वो राजस्थान की कला व संस्कृति पर बात कर रहे थे, राजस्थान की कल्चर पर बात कर रहे थे। और राजस्थान की कल्चर के अंदर जो दोस्तों अगली क्लास जो ली थी अपन ने, वो ली थी राजस्थान की हस्तकला की। आज वापस उसी कला को आगे बढ़ाता हूं और राजस्थान की हस्तकला पर पुनः दोस्तों आप लोगों से बात करता हूं। तो दोस्तों राजस्थान की हस्तकला पर बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान की हस्तकला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने वापस लेकर आया हूं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए आप, चलिए दोस्तों, जर पट्टियों से किस पशु के बालों का प्रयोग किया जाता है? ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन है जर पट्टियों में किस पशु के बालों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से दोस्तों आपके पास ऊंट का, बकरी का, भैंस का या गाय का। किस जानवर के, किस पशु के बालों को काटकर जड़ पट्टी बनाई जाती है दोस्तों? आंसर चाहिए, ऊंट के का बालों को, बकरी के बालों को, भैंस के बालों को या गाय के बालों को। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऊंट के बालों को। दोस्तों ऊंट के बालों को काटकर दोस्तों आकर्षक व कलात्मक डिजाइन जो बनाई जाती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? जड़ पट्टी कहा जाता है। और जड़ पट्टी जो दोस्तों फेमस है आपके बीकानेर की। कहां की दोस्तों? बीकानेर की फेमस मानी जाती है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए ये रहा, सुनहरे धागों से कढ़ाई की कला क्या कहलाती है? सुनहरे धागों से किसी कपड़े पर, ध्यान देना दोस्तों, किसी कपड़े पर सुनहरे धागों की जड़ाई कर दी जाती है। अगर कढ़ाई कर दी जाए तो उस कला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से जरी कहा जाता है, बातिक कहा जाता है, केशला कहा जाता है या जरदोली कहा जाता है। किसी कपड़े पर सुनहरे धागों की कढ़ाई करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपके जरदोली। दोस्तों सुनहरे धागों की अगर कपड़े पर जड़ाई की जाती है, कढ़ाई की जाती है तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? जरदोली कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सूती धागों से, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। सूती धागों के साथ रेशमी व जरी, रेशम के धागे व जरी के धागे, रेशम के धागे व जरी के धागों के काम से युक्त कला का क्या कहलाती है? यानी दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों सूती कपड़े पर रेशम और जरी के धागों से जो कढ़ाई की जाती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे खड्डी की छपाई कहा जाता है, उसे कोटा डोरिया कहा जाता है, उसे टेरिकोट कहा जाता है या जरदोली कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सूती कपड़े पर रेशम तथा जरी के धागों की कढ़ाई करना कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके कोटा डोरिया। कोटा डोरिया को दोस्तों आपके मसूरिया साड़ी भी कहा जाता है। कोटा डोरिया को दोस्तों आपके क्या कहा जाता है? मसूरिया साड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। और ये जो मसूरिया साड़ी है या कोटा डोरिया जो फेमस है दोस्तों, ये फेमस है आपके कैथून की। और कैथून जो है दोस्तों राजस्थान के अंदर आता है, कोटा के अंदर, राजस्थान के कोटा के अंदर आता है। वहां की कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी पर फेमस है दोस्तों। क्या होता है कि दोस्तों सूती कपड़े पर, ध्यान देना, सूती कपड़े पर रेशम व जरी के धागों से कढ़ाई की जाती है जिसे क्या कहा जाएगा? कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी कहा जाएगा दोस्तों। इसी कोटा डोरिया को, ध्यान देना दोस्तों, इसी कोटा डोरिया को जो है, इसी कोटा डोरिया को दोस्तों राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। इसी कोटा डोरिया को दोस्तों राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है दोस्तों। तो राजस्थान की बनारसी साड़ी भी किसे कहा जाता है? मसूरिया साड़ी या कोटा डोरियों को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कपड़े पर मोम लगाकर, कपड़े के ऊपर क्या लगाकर दोस्तों? मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कपड़े ऊपर मोम लगा दिया और उसको रंगाई की जाती है ताकि वह जगह छूट जाए। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? केशला कहा जाता है, बातिक कहा जाता है, पेच वर्क, पेच वर्क कहा जाता है या कटार सीन कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपसे उम्मीद है दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर किसी कपड़े पर, ध्यान देना दोस्तों, किसी कपड़े पर मोम लगाकर उसकी रंगाई की जाती है तो उसे दोस्तों आपके क्या कहा जाता है? बातिक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? बातिक कहा जाएगा। क्या दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, गलीचा निर्माण का सर्वप्रमुख केंद्र है। काय का दोस्तों? गलीचे का। गलीचे का जो मेन केंद्र है दोस्तों वह कहां पर है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या बूंदी में? गलीचा। गलीचे का जो मेन केंद्र है दोस्तों वह कहां पर है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या बूंदी में? गलीचा। गलीचे का जो मेन केंद्र है दोस्तों वह कहां पर है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या बूंदी में? गलीचा।
गलीचा क्या होता है पहले वो बात कर लेते हैं, आप आंसर दीजिए तब तक मैं समझाता हूं गलीचा क्या होता है। दोस्तों गलीचा जिसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर। क्या होगा दोस्तों, जयपुर। अब गलीचा क्या होता है दोस्तों समझना। दोस्तों कपड़े से बनी मोटी बिछावन, कपड़े से बनी हुई मोटी जो बिछावन होती है, बिछाने की जो होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, गलीचा कहा जाता है। दोस्तों इसे ही दोस्तों अंग्रेजी के अंदर कोरपेट भी कहा जाता है या कारपेट भी इसे कहा जाता है। जो कारपेट होता है दोस्तों वही क्या कहलाता है, आपके गलीचा। और गलीचा जो फेमस है वो कहां का है दोस्तों, जयपुर का फेमस है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, कपड़ों के डिजाइन बनाकर उन्हें दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। देखिए कपड़े का डिजाइन बनाकर उसे दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। यह किस हस्तकला की विशेषता है, गीतोड़ा की है, बातिक की है, केसला की है, चटापटी की है, किसकी है दोस्तों बताइए आप लोग, किसकी है बेटा। दोस्तों क्या होता है, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा भी आप लोग कि क्या करना चाह रहा है कि दोस्तों एक कपड़े को काट लिया जाता है और एक कपड़े को काटकर उसे दूसरे कपड़े पर सी दिया जाता है। एक कपड़े को काटकर, छोटे कपड़े को काटकर किसी दूसरे कपड़े पर जो सिया जाता है दोस्तों, इस कार्य को कहा जाता है चटापटी। क्या कहा जाता है दोस्तों, चटापटी। इसी चटापटी को दोस्तों पेच वर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पेच वर्क भी कहा जाता है। तो किसी कपड़े को, वापस समझना, किसी कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर सिलना, टांगना मतलब सिलना, तो एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर सिलने का जो काम है दोस्तों ये क्या कहलाता है, पेच वर्क कहलाता है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा, राज्य में, राज्य मतलब राजस्थान की बात की जा रही है। राजस्थान में लाल पत्थर से मूर्तियों का निर्माण का प्रमुख केंद्र कहां पर है, सिरोही के अंदर, करौली के अंदर, भरतपुर के अंदर और अलवर के अंदर, कहां पर लाल पत्थर। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो, हालांकि दोस्तों करौली में भी लाल पत्थर पाया जाता है, भरतपुर में भी लाल पत्थर पाया जाता है, अलवर में भी पाया जाता है। तीनों जगह पर मैं तो कहूंगा दोस्तों लाल पत्थर पाया जाता है, लेकिन यहां पर पूछा होगा है कि प्रमुख वाला केंद्र कहां पर है। यहां पर यह पूछा है कि प्रमुख केंद्र कहां पर है, तीनों में से कहां पर है, तो दोस्तों वो क्या होगा आपका अलवर। अलवर के अंदर एक स्थान है दोस्तों, वो आता है थानागाजी। थानागाजी दोस्तों अलवर के अंदर आता है। यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा लाल पत्थर का निर्माण होता है। लाल पत्थर की मूर्तियों का निर्माण भी कहां पर किया जाता है दोस्तों, थानागाजी अलवर के अंदर किया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा, दूल्हे की सुनहरी जूतियां कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दूल्हे की सुनहरी जूतियां को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पग रखी कहा जाता है, टेडर कहा जाता है, या कटार रखी कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि दूल्हे की जो जूतियां होती है दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियां होती है उसे दोस्तों बिनोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बिनोटा। दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियां होंगी दोस्तों उन्हें क्या कहा जाएगा, बिनोटा कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए यह रहा दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, रत्नाभूषण का निर्माण का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र कहां पर है। रत्नाभूषण का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान में कहां पर है, जोधपुर है, अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है। कहां पर सबसे ज्यादा रत्नाभूषणों का निर्माण होता है, जोधपुर के अंदर होता है, अलवर के अंदर होता है, जयपुर के अंदर होता है, या भरतपुर के अंदर होता है। आपका आंसर चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। तो बिल्कुल सबका सही आंसर दोस्तों कहां पर होगा दोस्तों, जयपुर के अंदर होगा। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो रत्नाभूषण का जो काम किया जाता है वो दोस्तों कहां पर किया जाता है, जयपुर के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का ये रहा, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा का निर्माण का प्रमुख केंद्र है बीकानेर, जयपुर, सिरोही या जालोर। सुनहरी टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है पहले वो समझा देता हूं। मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण करना टेराकोटा कहलाता है। तो सुनहरी टेराकोटा कहां के दोस्तों, आपके बीकानेर की फेमस है दोस्तों। कहां के दोस्तों, बीकानेर की फेमस है। ओके दोस्तों, आगे की चर्चा दोस्तों अपन यहां तक आज के लिए बहुत है। आगे की चर्चा दोस्तों अपन इसी तरह दोस्तों और भी चर्चा करेंगे, और वो करेंगे अपन दोस्तों अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।